कर्नाटक से जुड़ी सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। ब्रेकफास्ट मीटिंग में इस्तीफे का ऐलान। आज दोपहर बाद लोक भवन भी जाएंगे सिद्धारमैया। लोक भवन दफ्तर में इस्तीफा देंगे सिद्धारमैया। ये उससे पहले की तस्वीर ब्रेकफास्ट मीटिंग की सामने आई है, जहां डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की मुलाकात हुई। खास बात यह है, डीके शिव कुमार इस दौरान पैर छूते हुए सिद्धारमैया के नजर आए, यानी कि कोई मतभेद नहीं है, स्मूथली सब हुआ है, ये मायने निकाले जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने, कर्नाटक की सियासत से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। और एक और सुबह सिद्धारमैया ने मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई, यानी कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट मीटिंग की, जिसमें डीके शिव कुमार भी पहुंचे और उन्होंने सिद्धारमैया के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसी ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान दोनों नेता गले भी मिले। जब कर्नाटक में ये सब सियासी हलचल दर्ज हो रहा है, तब कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत मुंबई पहुंचे और फिर इंदौर पहुंचे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने की भी खबर बीच में सामने आ रही थी, लेकिन गवर्नर इस समय बेंगलुरु में मौजूद नहीं है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जिस वोकालिगा समुदाय से डीके शिव कुमार आते हैं, उसका कर्नाटक की सियासत में कितना असर है और क्या प्रभाव आने वाले चुनाव में भी हो सकता है। डीके शिव कुमार का जातीय समीकरण समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। वोकालिगा समुदाय से आते हैं डीके शिव कुमार, लिंगायत के बाद सबसे प्रभावशाली समुदाय, क्योंकि ये दो समुदाय हैं जिनका कर्नाटक की सियासत में बहुत प्रभाव है। वोकालिगा वोट पर मजबूत पकड़ है। लिंगायत की आबादी करीब 17% है, वोकालिगा की आबादी करीब 15% है। 100 विधानसभा सीटों पर वोकालिगा का असर है। कर्नाटक के 17 सीएम में से 7 वोकालिगा से ही रहे हैं और राज्य के पहले 3 मुख्यमंत्री भी वोकालिगा समुदाय से ही थे। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार विक्रांत, वोकालिगा समुदाय का क्या प्रभाव है, ये तो हम दर्शकों को बता ही रहे थे। ये जो निर्णय लिया गया है, ये आने वाले चुनाव को देखते हुए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा सवाल कुमार विक्रांत ये भी था कि ऐसा तो नहीं कि अभी भी मतभेद है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं ब्रेकफास्ट मीटिंग की, उसके बाद ये साफ हो गया है कोई मतभेद नहीं है, स्मूथली सब कुछ हो रहा है और अब इस्तीफे का ऐलान भी सिद्धारमैया ने कर दिया है। देखिए, इसके लिए आपको 3 साल पहले जाना होगा, जब सरकार बनने के पहले डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में मतभेद थे। तब राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी थे, उनके सामने दोनों नेताओं ने ये बात मानी थी कि सरकार बनने पर पहले 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया और अगले 2.5 साल के लिए डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे। और अब 2.5 की जगह 3 साल हो चुके थे। शिव कुमार अंदर खाने लगातार आला कमान से ये बात कहते आए थे, हालांकि सार्वजनिक तौर पर वो नहीं कह रहे थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि 2.5 साल का वक्त पूरा हो चुका है। तो ऐसे में जो रणदीप सुरजेवाला हैं और केसी वेणुगोपाल हैं, इन्होंने सिद्धारमैया से बात की। सिद्धारमैया ने तब इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो राहुल गांधी से बात करके करेंगे। ऐसे में कल रणदीप सुरजेवाला खुद बंगलुरु गए और वहां देर शाम उन्होंने मुलाकात की सिद्धारमैया से। राहुल गांधी का संदेश दिया कि आपने जुबान दी थी, तो सिद्धारमैया ने कहा कि मैंने जुबान दी थी तो मैं उस जुबान पर पक्का हूं। और इसके बाद सिद्धारमैया ने कहा कि राहुल गांधी जी को बता दीजिए कि मैं जुबान का पक्का हूं और मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए। जिसके बाद तस्वीर बहुत साफ हो गई थी कल देर रात ही। और अब जिस तरीके से पैर छुए हैं, जिस तरीके से गले मिले हैं दोनों नेता, उसके बाद आप कह सकती हैं कर्नाटक में कांग्रेस का जो नाटक, सियासी नाटक था, उसका पटाक्षेप हो चुका है। अब सिर्फ एक औपचारिकताएं बची हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल, और जो आगे का प्रोसीजर है उसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे। जानकारी मिल रही है आगे क्या कार्यक्रम रहेगा सिद्धारमैया का, उसको लेकर भी एक एक जानकारी हम दर्शकों को दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत तमाम जानकारी के लिए।